गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। मैं सीए चारू अग्रवाल आपके सामने जनरल एंट्रीज की क्लासेस लेकर आ रही हूँ। हमारी सीरीज चल रही है जनरल एंट्रीज की। तो आज जनरल एंट्रीज की हमारी लास्ट क्लास है। आज हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज 6th क्लास है हमारी जनरल एंट्रीज की। तो मैंने पूरी कोशिश की आपको सारे कंसेप्ट क्लियर कराने की और बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट मेथड यूज़ किया है। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें या फिर मेल भी कर दें। तो वीडियो बिना स्किप करे हो बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। आज की मेरी जनरल एंट्री की 6th क्लास है। हमने अभी तक 5 क्लासेस कर ली है। बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज ऑफ इलस्ट्रेशंस टॉपिक्स सीखे हैं हमने। आज मेरी जनरल एंट्री की लास्ट क्लास है। इसके बाद मैं लेजर शुरू कराऊंगी, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस पे चलेंगे। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं इसमें और फिर हम थोड़ा सा प्रीवियस वाली सारी वीडियोस का, सारे टॉपिक्स का हल्का सा छोटा छोटा उठा लेंगे और सारी एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए इलस्ट्रेशन शुरू करते हैं। From the following transactions of MS Wise and Active, pass the following journal entries। देखो, जनवरी 1 को हमारे ये सारे एसेट्स दे रखे हैं और ये सारी लाइबिलिटीज दे रखी है। क्लियर। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 6800, स्टॉक ऑफ गुड ₹4000, मशीनरी 10,000, फर्नीचर 1000 और नारायण ब्रॉज 1500, बीके ब्रॉज 2500, लाइबिलिटीज में लोन 5000, सम ओइंग टू जैकॉब ब्रॉज लिमिटेड 2000। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें क्या है, हमें ये सारी एंट्री पास करनी है। ठीक है, हमें याद है एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। सबसे पहले ये क्या है, ये हमारा सारा ओपनिंग दे रखा है, हमें ओपनिंग की एंट्रीज पास करनी है। इसमें हमें क्या करना है, ओपनिंग की एंट्रीज पास करनी है। सिंपल है, सारा एसेट जितना दे रखा है उसको मैं डेबिट साइड में डाल दूंगी, जितनी लाइबिलिटी दे रखी है उसको मैं क्रेडिट साइड में डाल दूंगी। तो इन द बुक्स ऑफ MS Wise एंड एक्टिव जनरल। ठीक है, पहले फॉर्मेट बनाते हैं, उसके बाद एंट्रीज शुरू करेंगे। सब धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल सिंपल एंट्रीज है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हम सारी एंट्री आराम से रिजॉल्व कर लेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स। देखो, आप जब अपना एग्जाम्स में करो तो लाइंस अच्छे से डालना अपने स्केल से। मैं तो ऐसे ही रफली डाल रही हूँ क्योंकि मैं लाइंस डालने लग गई तो बहुत टाइम लग जाएगा और मेरा मेन है कि आपको कंटेंट समझाना, आपको टॉपिक समझ आना चाहिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाऊँ। अगर नहीं भी समझ आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाल के क्वेरीज पूछ सकते हैं, मैं 100% आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगी। चलते हैं हम जनवरी 1, एसेट्स इन हैंड, कैश इन हैंड 200। तो सबसे पहले मैं डालती हूँ जैन 2022, जैन 1, कैश अकाउंट डेबिट होगा, ये हमारा डेटर्स है ₹200। ठीक है, दूसरा क्या है, कैश एट बैंक 6800, बैंक अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट क्या है मेरा, देखो सिंपल सिंपल प्यार प्यार से मुझे सारा एसेट डालना है। स्टॉक ऑफ गुड्स मतलब स्टॉक क्या, ये 4000, मशीनरी 10,000, फर्नीचर 1000। क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ एसेट एसेट अपना
डाल रहे हैं कि क्या क्या मेरा एसेट में आया हुआ है, वो मैं जर्नल एंट्रीज के थ्रू पास कर रही हूँ, जो भी मेरा ओपनिंग स्टॉक है। फिर है नारायण एंड ब्रॉस 1500। देखो एग्जाम्स में भी आप आराम से स्कूल की क्वेश्चन में क्या दिया है और वो हमसे क्या पूछना चाहता है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है सोल्यूशन निकालने में ना, आराम से होएगा बिल्कुल आपका स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद क्या है बीके ब्रॉस 2500। ठीक है, उसके बाद हमारा सारा एसेट खत्म हो गया, तो हम लाइबिलिटी शुरू करते हैं। टू लोन अकाउंट डेबिट, सॉरी लोन अकाउंट डेबिट थोड़ी ना है, तो लाइबिलिटी है, ये तो क्रेडिट साइड आएगी। टू जैकब ब्रॉस 2000। अब देखो हम अभी तक क्या करते हुए आए हैं, हम ये करते हुए आए कि सारा डेबिट और सारा क्रेडिट हमेशा मैच होता है, चाहे कंपाउंड एंट्रीज में कर रहे हो चाहे हम सिंपल एंट्री में कर रहे हो। तो इस केस में अगर हम इन सबका टोटल देखें, इसका टोटल तो हमें पता है 7000 है, इन सबका टोटल देखें तो मैच नहीं होगा, तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था इक्वेशन वाले चैप्टर में, हमने पढ़ा था ना कि कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट आते हैं, यही पढ़ा था हमने। हमने इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, हमने इक्वेशंस बनाई थी, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल अकाउंट। अब इस केस में क्या है, मेरे को एसेट दिए हुए है, मेरे को एसेट गिवन है और मेरे को लाइबिलिटीज भी गिवन है, मुझे क्या गिवन नहीं है, कैपिटल गिवन नहीं है, इसका मतलब तो मैं अगर कैपिटल निकाल सकती हूँ यहाँ से, एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो मेरे जितने के एसेट खड़े हुए हैं उसमें से अगर मैं ये दोनों लाइबिलिटी माइनस कर दूं तो मेरा निकल जाता है कैपिटल है। क्योंकि देखो आपको ये करके ही, आपको ये देख के भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना कुछ तो जरूर मिसिंग है ना, आपको ये एंट्री देख के लग रहा है ना कुछ जरूर मिसिंग है, तो वो मिसिंग क्या है, वो हमारा कैपिटल है। तो हम इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि हमारा डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच होना चाहिए, जो हमारा इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो क्या है, हमारा कैपिटल है, कि इतना ऑनर ने इन्वेस्ट किया है। तो हमारा इसका डिफरेंस कितना आएगा, 19,000 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारा इस हमारा इस इलुस्ट्रेशन में क्या था कि हमारे एसेट्स दे रखे थे, हमारी लाइबिलिटी दे रखी थी, तो हमने डालते गए डेबिट साइड डालते गए, क्रेडिट साइड भी डाल ली, लेकिन जो हमारा एसेट और लाइबिलिटी साइड है, डेबिट और क्रेडिट साइड है, मैच नहीं किया, तो हमें पता लगा इन्होंने हमें कैपिटल तो दे ही नहीं रखी, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो हमारा है कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, क्योंकि एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होनी चाहिए, कि जितने की हमारी कैपिटल है वो तो या तो हमने लोन पे खरीदी होगी या फिर ऑनर ने इन्वेस्ट की होगी, और तो कहाँ से आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। एसेट जितने की खड़ी है हमारी, या तो ऑनर ने दी होगी या तो हमने बाहर आउटसाइडर से लोन पे लिया होगा, आउटसाइडर से लिया होगा, वो कैपिटल्स के थ्रू लिया होगा। तो इसलिए हमारा एसेट हमेशा कैपिटल लाइबिलिटी के साथ टैली होना चाहिए। इस केस में हमारा एसेट तो दे रखा था, हमारा लाइबिलिटी भी दे रखा था, लेकिन हमारा मैच नहीं हो रहा था, है ना। तो जो मैचिंग किस लिए नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने कैपिटल मिसिंग था, तो कैपिटल हमने कैलकुलेट करके अपनी एंट्री पूरी कर दी, और इसकी हमारा क्या हो जाएगा, नरेशन बीइंग द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर brought forward from previous year and calculate capital by deducting
लोन फ्रॉम एसेट अकाउंट। ठीक है, क्लियर है हमें एंट्री? कोई दिक्कत है इस एंट्री में? हमें एसेट दे रखी है, लाइबिलिटी दे रखी है। इस पॉइंट पे हमें एसेट दे रखा था, लाइबिलिटी दे रखी थी। हमने एसेट को एसेट साइड डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी को क्रेडिट साइड कर दिया, और हमारा फिर भी बैलेंस मैच नहीं किया। हमेशा जनरल एंट्री में डेबिट, चाहे वो कंपाउंडेड हो चाहे वो सिंपल हो, हमारा हमेशा डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए। तो इसमें हमें क्या मिसिंग था? इसमें हमें मिसिंग था कि हमें कैपिटल अकाउंट नहीं दे रखा, तो हमने कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट करके और कैपिटल अकाउंट में वो एंट्री डाल दी। क्लियर? अब देखो आगे की एंट्रीज देखते हैं हम कैसे कैसे आई है। देखो अब थोड़ा सा ना प्रेजेंटेशन को इग्नोर मारना। अब ये देखना कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। मेन तो समझ आना चाहिए आपको, टॉपिक क्लियर आना चाहिए, टॉपिक में क्लैरिटी होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्या है पॉइंट? रिसीव्ड फ्रॉम नरेन ब्रॉस इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ड्यू ऑन Jan 1st 1450। हमें रिसीव्ड हुआ नैन ब्रॉस से, ये जो इसने हमारे 1500 रुपये हमें से लेने थे, उससे हमें रिसीव हो गए। ठीक है, नैन ब्रॉस से हमें 1500 रुपये लेने थे, उससे मुझे रिसीव हो गए 1450। ठीक है, 1500 की जगह उसने मुझे दिए 1450। क्या मतलब? मैंने उसको डिस्काउंट दिया होगा, डिस्काउंट दिया है मैंने, डिस्काउंट गिवन दिया है। अगर होता है मतलब 1500 की बजाय मुझे 1400 रुपये 50 मिले, 50 रुपये मैंने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देते हैं तो क्या होता है? वो हमारा खर्चा है, खर्चा होता है तो हम क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं। तो हम एंट्री शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ? पैसे आए। क्या आएगा? कैश अकाउंट, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से आए मेरे पास? 1450। ठीक है, ये मेरे पास क्या आया? रिसीव फ्रॉम नैन ब्रोज इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन Jan 1st 1450 का अमाउंट आया, मैंने डाल दिया 1450। डिस्काउंट अलाउड, डेबिट होगा, खर्चा है मेरा 50 रुपये से टू, कितने हमारी बुक्स में कितने का खड़ा था ये? नैन क्रॉस हमारी बुक्स में कितने का खड़ा था? 1500 रुपये का। वो कह रहा है जितना भी खड़ा था वो हमने खत्म कर दिया, फुल सेटलमेंट कर दी। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम नरेन ब्रॉस of rupees 1450 against in full settlement against an amount of rupees 1500। क्लियर? 1500 की जगह उसको उसने 1450 रुपये दिए। डैट मीन्स मैंने उसको 50 रुपये का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट मेरा क्या है? लॉस है। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। पेड किया है रिपेयर मशीनरी के लिए 100 रुपये। क्या किया है? पेड फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी ₹100। तो मेरा रिपेयर क्या है? मशीनरी खर्चा है मेरा, तो मैं क्या कर दूंगी? खर्चे में डाल दूंगी उसे। Jan 11 सिंपल एंट्री है। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग अमाउंट पेड फॉर रिपेयर टू मशीनरी। किस अमाउंट से? 100 रुपीज से। क्लियर? सिंपल सी एंट्री है। क्या क्या बोल रहा है वो? बीइंग पेड फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी ₹100। हमने एंट्री पास कर दी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए अब आगे। 3 की एंट्री है, सोल्ड किए गुड्स नरेन ब्रॉस को क्रेडिट पे 1000 रुपीज़। ठीक है, हमने हमने नरेन को सेल कर दिया 1000 रुपीज़ का। ठीक है, सिंपल सी एंट्री है।
जनवरी 15 की हमारे पास डेटर्स बन गया नरेन एंड ब्रॉस। अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपीज being goods sold to Naren and Bros on credit। क्लियर, सिंपल सी एंट्री थी, हमने वो कर दी। अब आगे चलते हैं, आगे वो क्या बोल रहा है। आगे वो बोल रहा है रिसीव किया चेक फ्रॉम नरेन ब्रॉस एंड द चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑफ ₹950 डिस्काउंट अलाउड टू देम 50। हमने एक चेक ले लिया, चेक रिसीव करिए नरेन से 950 का। देखो 1000 का सेल्स किया था, लेकिन 950 का चेक रिसीव किया, 50 रुपीज़ उसको डिस्काउंट दे दिया। इसकी भी सिंपल एंट्री है जो हमने ऊपर सीखी है। Jan 16 बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेन एंड ब्रॉस अकाउंट। कितना है, 950 रुपीज़ मिला, 50 रुपीज़ हमने उसको डिस्काउंट दिया, कितने से, नरेन ब्रॉस खत्म हो गया 1000 से। क्लियर, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम नरेन ब्रॉस एंड गिवन हिम अ डिस्काउंट ऑफ ₹50। अब आगे चलते हैं। अब 16 वाली एंट्री कर दी, 16 जनवरी। अब चलते हैं हम 18 जनवरी। बैंक इंटीमेट्स दैट द चेक ऑफ नरेन ब्रॉस हैज़ बीन रिटर्न अनपेड ऑफ ₹950। क्या कह रहा है, बैंक ने बताया कि बैंक ने हमें इंटीमेट किया जो चेक है ना नरेन ब्रॉस का वापस आ गया, 950 रुपये बिना पे हुए। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये जो हमने एंट्री की है कि उस हमारा बैंक आ गया उससे, तो हम ये उल्टी कर देंगे, क्योंकि अब यू का यू ही हो गया। बैंक, वो नरेन की जो बैंक वाली एंट्री थी, बैंक से हमें पैसे नहीं आए, उल्टा हो गया उसका, चेक से पैसे नहीं आए, बैंक चेक डिसऑनर हो गया होगा, तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो फिर से अराइज हो गई। फिर से हम उसको अपनी बुक्स में डेटर्स की तरह खड़ा करेंगे। ये वाली जो एंट्री है ये हम पूरी रिवर्स कर देंगे। समझ आ गई, दिक्कत तो नहीं है ना। देखो पहले वो क्या कह रहा था कि हमें चेक रिसीव्ड हो गया, ठीक है, तो हमने एंट्री की थी कि बैंक आ गया हमारे पास, तो लेकिन बाद में उसने बताया 18 को बैंक ने उसको बताया है कि जो चेक है वो वापस आ गया बिना पेमेंट हुए हुए। तो हमने जो जहाँ पर जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देंगे, जो डेबिट किया था वो क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड। कितना, 1000, 950 और 50 रुपीज़। इस इन दोनों एंट्री का नील इफेक्ट हो गया बुक्स में, जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो गया, तो इस वाली एंट्री, इन दोनों एंट्रीज का बिल्कुल नील इफेक्ट हो गया। अब क्या एंट्री पड़ी है बुक्स में, एज इट इज ये वाली एंट्री पड़ी हुई है कि हमने नरेन को गुड्स बेचे थे 1000 रुपीज़। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। हमने जनवरी 1 वाली एंट्री कर दी, जैन 5 की एंट्री कर दी, जैन 11 की कर दी, और जो ऊपर एंट्री रह गई थी मेरी जैन 16 और जैन 15 की क्लियर कर दी। अब मेरा क्या है, जैन 24 को पेड किया म्यूनिसिपल टैक्स कैश में 500 रुपीज़ का। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्स मेरे क्या है, खर्चे है मेरे, एक्सपेंस है। जैन 24 सिंपल एंट्री है, म्यूनिसिपल टैक्सेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपीज़ से, 500 रुपीज़ से, बीइंग म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इन कैश
अब आगे चलते हैं, ये वाले भी होगी मेरी। अब क्या है, पेड किए हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए 100 रुपीज़। एडवर्टाइजमेंट मेरा क्या है, खर्चा है। तो सिंपल सी ये भी सेम एंट्री ऐसी ही होगी। देखो कुछ भी नहीं है, बस हमें जैसे मैं हमेशा से करती आई हूँ, बोलती आई हूँ आपको, सिर्फ आपको एंट्री पढ़ के ये पता लगाना है कि चारों में से किस सेक्शन में मैं डालूँ। Jan 28 एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 रुपीज़ बीइंग अमाउंट पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब आगे चलते हैं, आगे मेरी क्या एंट्री है। हमने ओल्ड न्यूज़पेपर को Jan 28 ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड ₹20। ओल्ड न्यूज़पेपर मेरे 20 रुपये के बिके हैं। तो मेरे पास क्या आया बिकने पे, कैश आया। और देखो, मेरे पुराने जैसे हम ऑफिसेज में न्यूज़पेपर आते होंगे वो हमने रद्दी में बेच दिए। तो देखो ये जो है ये सेल्स थोड़ी ना हुई है हमारी। क्या सेल्स क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमारा गुड्स थोड़ी ना बिका है, हमारा गुड्स थोड़ी ना कम हुआ है। जो भी परचेज और सेल होती है वो किससे रिलेटेड होती है, गुड्स से रिलेटेड होती है। तो ये जो न्यूज़पेपर है, ये तो न्यूज़पेपर वैसे ही अलग से कोई रिसिप्ट आ गई कि हमने रद्दी में बेच दिया, जो भी न्यूज़पेपर डेली ऑफिस में आ रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूँगी, ये मेरी सन्ड्री रिसिप्ट है, ये मेरी एक्स्ट्रा रिसिप्ट है, ये मेरा सेल्स नहीं है, ये मेरी सन्ड्री अलग से रिसिप्ट है मेरी। और जो भी हमारी इनकम होती है उसको मैं हमेशा क्रेडिट करती हूँ। तो मेरा क्या होगा, ये सन्ड्री रिसिप्ट। कितने का अमाउंट से, 20 रुपीज़ से। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ये सिंपल सिंपल सी एंट्री है और हम सारी आराम से रिजॉल्व करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है हमको। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब ड्रू आउट ऑफ बैंक फॉर प्राइवेट यूज 250। हम Jan 31 को उसने पैसे निकाल लिए प्राइवेट यूज के लिए, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, हम उसने ड्राइंग कर ली है, प्राइवेट यूज के लिए पैसे निकाल रहे हैं। तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। देखो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम, क्या है मेरी, क्या कि ड्रू आउट ऑफ बैंक फॉर प्राइवेट यूज ₹250। उसने बैंक में से पैसे निकाल लिए 250 रुपये अपने प्राइवेट यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये मतलब क्या होगी, ड्राइंग हो गई मेरी। बैंक से पैसे निकाले, बैंक में मेरा क्या एसेट है, एसेट मेरा कम होता है तो मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट करती हूँ। तो बैंक मेरा क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और ड्राइंग है, ड्राइंग मेरी अगर मैं पैसे निकालती हूँ तो ड्राइंग होती है, और ड्राइंग मेरी हमेशा बढ़ती है तो डेबिट होती है। ड्राइंग की है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 250 टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बैंक अकाउंट। क्लियर, हमारा ड्राइंग बढ़ गया और हमारा बैंक कम हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, एक ओल्ड अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन 2002 इज रिकवर्ड ₹150। मतलब कि एक हमने बैड डेट्स की तरह एक डेट्स को कंसिडर किया था 2002 में। तो और वो अब हमारा ठीक हो गया, मतलब मुझे मिल गए उसके पैसे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, मैंने बैड डेट्स मान लिया था उसे, लेकिन बाद में मुझे वो पैसे मिल गए। तो पैसे आएंगे मेरे पास, पैसे आएंगे तो वो डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट।
₹150 से, सिंपल सी एंट्री थी। बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम बैड डेट्स which was previously written off as bad debts. Which was previously written off as a bad debts. क्लियर है? ये सिंपल सी एंट्री थी, हमने कर ली। ये हमारा हो गया इलुस्ट्रेशन पूरा सॉल्व। हमने जनवरी और 16 और 15 वाली एंट्री तो ऊपर ही कर ली थी, ये हमने जब उसको सेल आउट किया था। क्लियर? ये इलुस्ट्रेशन में हमने सारा पुराना पढ़ा है, बस क्या नई चीज़ पढ़ी थी कि हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए थे, वो हमें जर्नल एंट्री के थ्रू बुक्स में डालने थे। तो हमने डाल दिए थे, सारे एसेट्स को मैंने डेबिट कर दिया, सारी लाइबिलिटी को मैंने क्रेडिट कर दिया, और जो मेरा बैलेंस बचा उसको मैंने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया था कैलकुलेशन करके। तो ये हमारा इलुस्ट्रेशन बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। अब देखो, अब भी मेरा जर्नल एंट्री की आज लास्ट क्लास है, इसके बाद मेरा जर्नल एंट्री वाला चैप्टर क्लियर हो गया। जर्नल एंट्री मैंने सारी कवर करा दी, सारे टाइप्स के इलुस्ट्रेशंस। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने जनरल एंट्री में सबसे पहले हमने परचेज वाली एंट्री पढ़ी, सिंपल थी। परचेज में हमने क्या पढ़ा था, परचेज किया तो मेरा एक्सपेंस है, तो मैं क्या करूँगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक जाएगा या कैश जाएगा, या फिर मैं क्रेडिट पे खरीदूंगी ABC लिमिटेड, यही एंट्री थी। ऐसे ही अगर मैं परचेज रिटर्न करती हूँ, इसको मैं वापस दे देती हूँ, परचेज रिटर्न को मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मेरा रिटर्न वापस दे रहे हो, तो मेरा ये आउटवर्ड भी है, बाहर जा रहा है मटेरियल, रिटर्न आउटवर्ड, ये टर्म भी यूज़ कर सकती हूँ। और अगर ये एंट्री हुई तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली एंट्री का ये उल्टा हो जाएगा, बैंक या फिर कैश या फिर ABC लिमिटेड टू परचेज अकाउंट। क्लियर? ऐसे ही मैंने सेल्स की एंट्री पढ़ी, सेल्स में मेरा क्या है, कैश आया या फिर बैंक आया या फिर वही XYZ आया टू सेल्स, और ये ऐसे ही सेल्स इनवर्ड, ये वाइस वर्सा। क्लियर? उसके बाद मैंने एक्सपेंसेस वाली एंट्रीज पढ़ी। एक्सपेंसेस में क्या होता है, जो भी हमारा खर्चा है वो डेबिट कर देंगे, कैश से गया, बैंक से गया या फिर आउटस्टैंडिंग गया। क्लियर? ऐसे हमारी लॉस बाय फायर वाली एंट्रीज थी, हमारा पूरा का पूरा खर्चा हो रहा है तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू मेरा परचेज कम हो रहा है। ऐसे मैंने चैरिटी वाली एंट्रीज भी की, इसमें चैरिटी भी हो सकती है, मेरी एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, या तो उसने ड्राइंग के उससे भी लिया हो, है ना, ये सारी मेरी होंगी। अब इस केस में अगर इंश्योरेंस हमने कवर करा रखा हो तो क्या होगा, इंश्योरेंस वाला, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, यही एंट्री होगी हमारी। अगर हमने इंश्योरेंस कवर करा रखा है तो यही वाली एंट्री होगी इंश्योरेंस की। और उसके बाद अब इंश्योरेंस से हमें पैसे मिले तो हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, जितना भी हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिले, बाकी जो रिमेनिंग फिगर है वो मैं क्या डाल दूंगी, अपना प्रॉफिट एंड लॉस। अगर पूरे मिल गए तो पूरे बल्ले बल्ले, अगर अगर पूरे नहीं मिले तो मेरा जो बैलेंसिंग फिगर है वो प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, ये मैं आपको एक बार थोड़ा टॉपिक ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो मैंने बहुत अच्छे से एक एक एंट्री को एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक बार रिवीजन करा रही हूँ कि हमने क्या क्या सारे जर्नल एंट्रीज में पढ़ा है। ठीक है, परचेज की होगी, सेल की होगी, एक्सपेंस की होगी, लॉस बाय फायर की होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, वही हमारा एक्सपेंस है,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमारी इनकम है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऐसे हमारी कैपिटल की एंट्री थी, कैपिटल हमारा खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर हमने ट्रेड डिस्काउंट पढ़ा, कैश डिस्काउंट पढ़ा। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, कैश डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। फिर हमने इंस्टॉलेशन वगैरह पढ़ी, पुट टू यूज़, उसमें हमारा सारा कैपिटलाइज करना होता है जो भी सारा खर्चा हुआ है। फिर हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री पढ़ी, डेप्रिसिएशन भी हमारा खर्चा है, तो मैं क्या लिखूंगी उसमें, डेप्रिसिएशन टू व्हीकल अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट, जो भी मेरा एसेट है। क्लियर। बस बेसिकली तो मैं ये बोलती हूँ, जर्नल एंट्रीज का क्रक्स ये है, आप बस 4 पार्ट्स में उसको ब्रेक कर लो कि वो क्या बोल रहा है, क्या हिट हो रहा है, आपका एसेट हिट हो रहा है, लाइबिलिटी हिट हो रही है, ठीक है, या फिर प्रॉफिट हिट हो रहा है, या फिर लॉस हिट हो रहा है। इसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। तो अभी हाँ, यहाँ पर आपकी अकाउंट ये जर्नल एंट्रीज की क्लास खत्म होती है, तो नेक्स्ट हम लेजर की वीडियो पोस्ट करूँगी मैं। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी हो, चाहिए हो जनरल एंट्री क्लास में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं आपको ज़रूर उसका बताऊँगी कि क्या क्या चीज़ में आप अटक रहे हो, क्या चीज़ ढंग से क्लियर नहीं हो रही। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेजर, थैंक यू।